तो मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल को जिताने के लिए अखिलेश ने नेताजी का दांव चल दिया है। जी हां, विरोधियों को खास रणनीति से अब चित्त करने का अखिलेश यादव ने ये पूरा प्लान तैयार किया है। पहले आइए आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की ये रणनीति समझा देते हैं, फिर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी रणनीति कैसे जीतने की तैयारी है अखिलेश यादव की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव। अखिलेश की आखिर रणनीति क्या है? मैनपुरी में मुलायम सिंह का दांव चल दिया है उन्होंने। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में वो जुट गए हैं। डोर टू डोर चुनावी अभियान चलाने जा रहे हैं। नेताजी को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगते हुए दिख रहे हैं। मुलायम सिंह के नाम पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। शिवपाल से नजदीकी का फायदा सीधे उनको मिल सकता है। पीएसपीएल के कार्यकर्ता भी अब एक्टिव हो रहे हैं। पारंपरिक वोटर्स को जोड़ने की कवायद भी तेज हो गई है। तो ये पूरी रणनीति है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मैनपुरी लोकसभा जीतने की। नेताजी, जिनका मैनपुरी सीट पर एक छत्र राज था, जिनके खिलाफ बीजेपी भी सियासी मैदान में दमखम आजमाने से बचती थी, और उसी सीट पर अखिलेश यादव डिंपल यादव की राह आसान करने के लिए अब मुलायम सिंह यादव की डगर पर चल पड़े हैं। अखिलेश के बयानों से साफ हो गया है कि वो लोकसभा उपचुनाव में सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और चुनाव का केंद्र नेताजी की तरफ मोड़ रहे हैं। ना कोई मुद्दा, ना कोई भरोसा, बस एक ही नारा, नेताजी को श्रद्धांजलि। वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हरा है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो धोखे में आ गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हार नहीं देगी। हमेशा से ही मुलायम सिंह यादव को जमीनी नेता माना जाता रहा है। उनका अचानक ही गांव क्षेत्र में किसी कार्यकर्ता या आम जन के यहाँ पहुंच जाना लोगों को खूब भाता था, और अखिलेश भी पत्नी डिंपल को जिताने के लिए यही रूट आजमा रहे हैं। उन्होंने करहल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उपचुनाव में उनकी जीत नेताजी को श्रद्धांजलि होगी। ये समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है। कई बार यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं। अखिलेश यादव भले ही आजम खान के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ को बचाने के लिए सियासी मैदान में नहीं उतरे, लेकिन मैनपुरी की सीट पर फिर से कब्जा करने के लिए पत्नी डिंपल के लिए वोट मांगने डोर टू डोर रणनीति पर काम कर रही हैं। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से नेताजी के गढ़ को बचा लिया जाए, और चाचा शिवपाल से बड़ी दूरी को भी इसीलिए कम किया गया ताकि जसवंत नगर की वोटरों को समेट लिया जाए, और कभी बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य से शिवपाल यादव की नजदीकी को कम किया जा सके। भले ही अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी साख का सवाल हो, लेकिन बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, और इसी लिहाज से सीएम योगी भी उपचुनाव की रण में हिंदुत्व की छवि और विकास के पैमाने पर वोट मांगते नजर आएंगे। सभा का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में किसी भी सूरत में बीजेपी कमल खिलाना चाहती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार के 6 मंत्रियों को दी गई है। मंत्री अजीत पाल, राकेश सचान, असीम अरुण, प्रतिभा शुक्ला, जयवीर सिंह और संदीप सिंह को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को जिताने का जिम्मा सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।